गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं अपना 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स, और जिसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ रहे थे रेट लॉ। और रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन which determine the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। और k यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो इसी की हेल्प से हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है, इन रिएक्टेंट की जो पावर है इसके सम को हम ऑर्डर कहते हैं। एंड ऑर्डर कैन बी only calculated experimentally, it cannot be calculated theoretically। that means हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास रिएक्शन भी गिवन है और रेट लॉ भी गिवन है, ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है तो हम रेट लॉ को कंसीडर करेंगे, इससे रिएक्शन से हम ऑर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स, एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राइमरी। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जो हमेशा सिर्फ एक ही स्टेप में हो रही है, जो डिफरेंट स्टेप्स में नहीं हो रही, सिर्फ एक ही स्टेप में हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जांपल PCl5 है, ब्रेक हो रहा है PCl3 में प्लस Cl2 में। तो रिएक्शंस विच अकर इन ओनली सिंगल स्टेप, दैट इज एलिमेंट्री। फिर नीचे आया आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक स्टेप में ना हो रही हो, बहुत सारी प्राइम एलिमेंट्री रिएक्शन, एक एक स्टेप की रिएक्शन को आगे बढ़ते हुए, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, ये आप एक उसमें हो रही है, एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, आप उसको कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक स्टेप में हो रही है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि C+12O2 CO बनता हो पहले, फिर CO से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर CO2 बन रहा है, तो 2 स्टेप में हो गई रिएक्शन। तो एक से ज़्यादा स्टेप्स में जो रिएक्शंस होती हैं, दीज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम इन दोनों का, इसलिए यहाँ पे हम इनको बता रहे हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम लेते हैं तब हमें इन दोनों रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे पहले हमने रेट लॉ लिखा, तो रेट लॉ हमारा क्या है, R = K A⁴ B⁴ Y। यहाँ पे जो ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट की हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है यूनिट कैलकुलेट करने का। तो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, K = रेट अपॉन A⁴ B⁴ Y। अगर ऑर्डर 0 हुआ तो 0 ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, x + y = 0। तो रेट क्या है, रेट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, और टाइम क्या हो गया, पर सेकेंड। तो 0 ऑर्डर के लिए k की यूनिट क्या हुई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर मतलब x + y = 1। तो k की यूनिट अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो क्या बचा, सिर्फ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा हमारे पास पर सेकेंड। इसी तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे इसी को हम एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, एक फॉर्मूला याद रखिए, मोल पर लीटर होल पावर 1 - n पर सेकेंड। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल लेके, जैसे फॉर 0 ऑर्डर, n की वैल्यू क्या हो गई, 0 पुट करिए, इसमें 0 पुट करेंगे तो मोल पर लीटर 1 - 0 पर सेकेंड। तो क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए यही आ रहा है। ठीक है, अगर हम लेते हैं n = 1, n = 1 यहाँ पे डालिए, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। और किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये वाला पूरा टर्म आपका क्या हो गया, 1।
क्या बचा, पर सेकेंड, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड। इसी तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर ले लीजिए, सेकेंड मतलब n इज इक्वल्स टू 2, तो 1 माइनस 2 यानी कि -1, तो मोल की पावर -1 लीटर और पर सेकेंड। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है याद रखने का, ये आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है इसमें दो तरीके से आते हैं। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है कि फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज 50 पर सेकेंड, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसमें हम न्यूमेरिकल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें किससे पता लगाना है कि कौन सा ऑर्डर है, उसकी यूनिट से, रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम पता लगाएंगे कि वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। तो पर सेकेंड है तो फर्स्ट ऑर्डर, मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो जीरो ऑर्डर, पर मोल लीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी जनरली क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about chemical reaction is called molecularity of reaction। Means कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें कितने एटम्स, कितने आयंस या कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म हो सके, तो दैट नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं। अब आप खुद एक 3 बॉल को अगर आपको एक दूसरे से टकराना हो तो वो आसानी से एक दूसरे के साथ कोलाइड करके एक दूसरे को टच कर सकती हैं। आप 4 बॉल को एक दूसरे के साथ अगर टच करेंगे तो कोई ना कोई बॉल ऐसी रह जाएगी तो एक दूसरे को टच नहीं कर रही होगी, तो कोलाइड करने के लिए टच करना ज़रूरी है। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती है। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही इसका रोल है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो एक स्टेप में हो रही हो, जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही हो, वहाँ मॉलिक्यूलरिटी का कोई भी काउंट नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आपको दी हैं, ये तीनों एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो यहाँ पे NH4NO2, तो कितने मॉलिक्यूल हैं, ओनली 1। किससे पता लगा रहे हैं हम, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1। 2HI स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। 2NO + O2 तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 3। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं थ्योरेटिकल, और ऑर्डर को हम थ्योरेटिकल नहीं बता सकते। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ऑर्डर क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर का सम है उसको हम कहते हैं ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम दैट मस्ट बी कोलाइड्स, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 हो सकता है, दैट मीन्स किसी का भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूलरिटी अगर 0 हो जाएगी इसका मतलब कोई भी एटम कोलाइड ही नहीं कर रहा है, जब कोलाइड नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज़। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में ऐसा हो सकता है कि एक एटम पूरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, दूसरा सारा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ना कर रहा हो। अब एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, जब आप कंटेनर में लेंगे तो लाखों मॉलिक्यूल होंगे, तो हम उसका फ्रैक्शन देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल के रेफरेंस में दूसरे का कितना पार्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होगी। एक ही मॉलिक्यूल तो कोलाइड करेगा, आधा तो नहीं कर सकता, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फॉर ओवल ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर जो है वो पूरी रिएक्शन के लिए एक ही होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ये इस बार के बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर तो ओवरऑल रिएक्शन का होता है,
बट मॉलिक्यूलरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इंडिविजुअल स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल हम एक कर लें। ये देखो, ये बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर के फॉर्म में आपको बताया है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है और रिएक्शन क्या है। ठीक है, जैसे ये है F2, ये है ClO2, 3 मॉलिक्यूल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई इसकी? 3। ठीक है, ये रिएक्शन है F2 + Cl2 गिव्स FClO2, तो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई इसकी 3। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ जब हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका लिखा तो इसका ऑर्डर आया है 2, बिकॉज रेट लॉ कंटेन ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखो 1 और 1 है, लेकिन ये हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल कुछ काम करने पड़ेंगे। कैसे कि ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर होगा और दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल कंसीडर होगा। इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आता है। ठीक है, तो ये हम इससे आगे का पोर्शन जो है वो हम कल पढ़ेंगे, और किस तरीके से हम ऑर्डर निकालते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन का, उसको हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।